साथियों, अभी तक के वीडियो में हमने कर्म की बात करी थी, पवित्रता की बात करी थी, कर्म की क्वालिटी कैसे उसकी बात करी थी, सत्व प्रधान स्थिति में कैसे उसकी बात करी थी। लेकिन हम इस प्रकृति में, इस संसार में, इस ग्लोब में आए हैं तो हम शरीरधारी आत्माएं हैं। तो यहाँ हम काम करते हैं, हम लोगों की सेवा करते हैं, कुछ चीजों में लोग हमारी सेवा करते हैं, तो हमें शुक्राना अदा जरूर करना चाहिए। तो सुबह और शाम जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हमें परमात्मा का शुक्राना अदा करना चाहिए। हमें जब सोने जाते हैं तब हमें परमात्मा का शुक्राना अदा करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के हम बंदे हैं। तो यहाँ पे परमात्मा भी हमको देता है, प्रकृति भी देती है, यूनिवर्स भी देता है, हमारा शरीर भी देता है, हमारे परिवार भी देता है, हमारा काम भी देता है, काम के साथी भी देते हैं, प्रकृति भी देती है। ठीक है, तो हमें भिन्न भिन्न तरीके से कई जगह से कुछ कुछ मिलता है, तो हमें शुक्राना अदा करना चाहिए, जिसको कि ग्रेटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, हमें कृतज्ञ होना चाहिए। तो सबसे पहले, क्योंकि हम रहते हैं, हमसे जाने अनजाने में कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, तो जब गलतियां होती है तो हम कोई नेगेटिव वाइब्रेशन भी गलती से दे जाते हैं। कुछ तो नेगेटिव वाइब्रेशन जानबूझ के कोई देता है तो वो उसकी प्रकृति खराब होती है तब देता है, कुछ की प्रकृति अच्छी होती है लेकिन अनजाने में नेगेटिव वाइब्रेशन चला जाता है, तो उसके लिए हमें सॉरी भी फील करने की आवश्यकता है। तो पहला हम अफर्मेशन करते हैं कि अपने चेस्ट पे, छाती पर हाथ रख के हम जो है ये कहते हैं इस यूनिवर्स से कि आई एम सॉरी। तो यूनिवर्स में सभी आ जाते हैं, जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी, मतलब सभी खुश है। तो हमने अपनी गलती के लिए पहले उसे कहेंगे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो हमने सॉरी भी फील कर लिया, माफी भी मांग ली अपने गलती के लिए, और उनको हमने धन्यवाद भी दे दिया कि उन्होंने हमें माफ कर दिया, और हमने अपना प्रेम भी प्रदर्शित कर दिया कि हम सभी से प्रेम करते हैं। उसके बाद हम दूसरा शुक्राना की श्रेणी जब आते हैं तो सबसे पहले हमें परमात्मा शिव बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो परमात्मा शिव बाबा का शुक्रिया, क्योंकि परमात्मा शिव बाबा ने हमको जीवन दिया है और हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने हमको बहुत कुछ दिया है, इस प्रकृति ने हमको ये शरीर दिया है, मन दिया है, तो अपने अगला शुक्राना जो है हमें अपने तन और मन को करना चाहिए। तो अपने तन और मन का शुक्रिया। इसी तरह से इस प्रकृति ने हमको परिवार दिया है, तो परिवार से हमें बहुत कुछ मिलता है, हमारी सेवा भी होती है, हमें खुशियां भी मिलती है, तो अपने परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो अगला अफर्मेशन क्या होना चाहिए? शुक्राना अपने परिवार का शुक्रिया, मेरे परिवार का शुक्रिया। उसके बाद अपने काम का, हमें जो काम मिला है जिसकी वजह से हमारी रोजी रोटी चल रही है, तो अपने काम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और हमारे जो काम करते हैं उसमें हमारे कुछ लोग सहयोगी होते हैं, कुछ लोग हमारे हेल्प करते हैं, तो हमें उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो अपने काम के साथियों का शुक्रिया। और अल्टीमेटली प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया है, खुशहाल जीवन दिया है। हमारे खुशहाल जीवन जीने के लिए जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, वनस्पतियां दी हैं, खाना दिया है, ऑक्सीजन दी है, पानी दिया है, खुशहाल जीवन यापन के लिए जो कुछ भी चाहिए प्रकृति ने भरपूर मात्रा में दिया है, तो हमें प्रकृति का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो प्रकृति का शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया। और चूंकि यूनिवर्स ने हमको सब कुछ दिया है तो थैंक यू यूनिवर्स, यूनिवर्स का शुक्रिया, आई लव यू यूनिवर्स। और अल्टीमेटली कंक्लूड करते हुए परमात्मा शिव बाबा का शुक्रिया, थैंक यू शिव बाबा, आई लव यू। तो ये सारे अफर्मेशन को एक बार हम सूचीबद्ध तरीके से करते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। परमात्मा शिव बाबा का शुक्रिया, अपने तन और मन का शुक्रिया, अपने परिवार का शुक्रिया, अपने काम का शुक्रिया, अपने काम के साथियों का शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया,
थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू। थैंक यू शिव बाबा, आई लव यू। यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। ये शुक्राना अदा करते समय, जब हम किसी को शुक्राना अदा करते हैं, शुक्रिया करते हैं, तो हमें अपने अहंकार को खत्म करना होता है। ये जब हम किसी के सामने झुकते हैं, तभी शुक्रिया अदा कर पाते हैं, ग्रेटिट्यूड दे पाते हैं। तो जीवन में झुकना जरूर आना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब हम डाउन टू अर्थ होते हैं। तो अगर किसी ने हमारे लिए कुछ भी किया है, तो हमें उसको ग्रेटिट्यूड उसके प्रति होना चाहिए, देना चाहिए। और हमें उसके प्रति झुकना चाहिए, अहंकार को छोड़ना चाहिए। तो जितना ज्यादा हम अहंकार को छोड़ लेंगे, उतना ज्यादा हमारे अंदर शुक्राना अदा करने की पावर आती जाएगी। और हमेशा शुक्राना अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जहाँ से भी हमें जो मिला है, हम उनके लिए हमेशा थैंकफुल होना चाहिए। ओम शांति। साथियों, आपने हमारा ये वीडियो देखा। अगर इसमें कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, कहीं कोई कंफ्यूजन हो, या किसी तरह का डिस्कशन चाहते हो, कोई प्रश्न हो, तो चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालिए। हम आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। परमात्मा शिव बाबा आप सभी का कल्याण करें। और हमारा चैनल अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल को आगे देखना हो तो इसको सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। परमात्मा शिव बाबा आपका कल्याण करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।